हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मा का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग। ठीक है, ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आता भी है। आई गेस इन 15 मार्क्स तो नहीं आता ये, लेकिन 13 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनो फॉस्फोरस जो पॉइजनिंग है इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब समझो ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। इसमें मैंने एक निमोनिक बनाया है, वो आप भी याद कर सकते हो। जैसे ही ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग आएगी तो तुम्हें पापा की याद आ गई, मम्मी की भी याद आ गई और दादी की भी याद आ गई। तो इसका जो निमोनिक है, पापा का पी ले लो, ठीक है, मम्मी का एम ले लो, दादी का डी ले लो। ठीक है, तो पापा का पी से पैराथियन, मम्मी का एम से मैलाथियन, दादी का डी से डाइफ्लॉज। ठीक है, तो इसके 3 ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं जो तुमने याद करने हैं, पैराथियन, मैलाथियन एंड डाइफ्लोज। मूविंग ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, कि आप ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को ट्रीट कैसे करते हो, उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करोगे जिसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव कराएंगे कंटामिनेटेड क्लोथ्स को, मतलब जो गंदे कपड़े होंगे उसको रिमूव करवाएंगे एंड स्किन को वॉश करेंगे विथ सोप एंड वाटर। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट है इसमें, गैस्ट्रिक लवाज शुड बी कंटिन्यूड टिल द रिटर्निंग ऑफ द फ्लूइड इज क्लियर। ठीक है, थर्ड है एयरवे शुड बी मेंटेन्ड। फोर्थ पॉइंट है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी होगा तो ही आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो है वो हमने प्रोवाइड करवानी है। फिफ्थ पॉइंट है डाइजिपाम शुड बी गिवन, यूज्ड कॉशियसली बाय स्लो आईवी इंजेक्शन टू कंट्रोल दी कन्वर्जन्स। हम समझते हैं साइन एंड सिम्टम्स किसके, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के। तो देखो 3 तरीके से हम इसको समझेंगे। मस्कैरेनिक इफेक्ट्स, जिसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चली जाती है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मस्कैरेनिक इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, इसको समझो डम्बल्स से। डम्बल्स इसका निमोनिक है डम्बल्स। ठीक है, तो डी से डेफिकेशन, ठीक है, यू से यूरिनेशन, एम से मायोसिस, बी से ब्रोंकोस्पाज्म, ई से एमेसिस मतलब कि वॉमिटिंग, एल से लैक्राइमेशन, से सलाइवेशन एंड स्वेटिंग। ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट इफेक्ट्स जो साइन एंड सिम्टम में मैंने बताए थे ना, मस्कैरेनिक इफेक्ट्स, निकोटिनिक इफेक्ट्स एंड सेंट्रल इफेक्ट्स। तो जो निकोटिनिक इफेक्ट्स हैं उसमें क्या होता है, ट्विचिंग, फेसिकुलेशंस, पैरालिसिस, मसल वीकनेस। ठीक है, पैरालिसिस क्यों होती है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन की वजह से। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेंट्रल इफेक्ट्स। सेंट्रल इफेक्ट्स में आप C3H ये निमोनिक बना लो। C3 कंफ्यूजन, कन्वर्जन्स एंड कोमा, H से हेडेक, D से डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। डेथ सिर्फ रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ही होती है। ठीक है, समझ आ गया आप सबको। निकोटिनिक इफेक्ट्स में क्या है कि जब मसल्स एंड नर्व्स की हाइपर एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, ओके, अब हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, कुछ भी क्वेरी होती है तो। देखो, वीडियो यहाँ से देख के चले जाना काफ़ी नहीं है, आप जब तक मुझे नहीं बताओगे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, ऐसे मैं रैंडम कोई भी वीडियो बनाती रहूँगी
और एग्ज़ाम्स आपके ही आने वाले हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स पुट करो, जो भी आपको डाउट्स आते हैं। आपको फार्मा में क्या क्या चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप मेरे को बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रही हूँ। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो आप मुझे बताओगे, मैं उस पर वीडियो बना लूँगी। ठीक है, बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।